वेद एक ऐसा शब्द जो आपने हमेशा ही सुना होगा। साथ ही साथ हमारे समाज में जब भी किसी चीज़ का उदाहरण देना होता है तो अक्सर वेदों का हवाला दिया जाता है। वेद शब्द इतना प्रचलित और मान्यता प्राप्त शब्द है कि यदि किसी व्यक्ति को वेद की जानकारी ना भी हो तब भी वो आपको वेदों का हवाला देता रहता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये वेद आखिर होते क्या हैं। वेदों को समझने के साथ साथ हम लोग वेदों से जुड़ी भ्रांतियों को भी जानेंगे, वेदों से जुड़ी जो क्रियाएं हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। वेद शब्द जहन में आते ही हमारे सामने एक ऐसी पुस्तक का जिक्र होता है, हमारी कल्पनाओं में एक ऐसी बुक आ जाती है जिसमें बहुत सारे कर्मकांड या बहुत सारे नियम या बहुत सारे कायदे रखे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इसलिए ये जो वेद संस्कृत भाषा का शब्द है इसका मतलब हुआ ज्ञान। लेकिन कैसा ज्ञान? तो वो ज्ञान जो सुन के प्राप्त किया गया है। अगर कोई ज्ञान सुनकर प्राप्त किया गया हो तो ऐसे ज्ञान को श्रुति कहते हैं। श्रुति से तात्पर्य ऐसे ज्ञान से है जिसे सुनकर प्राप्त किया गया हो। तो जब वेद लिखे गए होंगे तो वेद क्या किसी ने बोले होंगे तब किसी ने लिखा होगा? नहीं, वेदों का जो ज्ञान है वो एक अलमाइटी नॉलेज है जो कि ऋषियों ने सुन करके प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि कुछ ऋषि जिनकी संख्या कहीं कहीं 4 बताई जाती है, ये ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए वनों में जाते थे और वहां पर मेडिटेशन के एक लेवल के बाद, एक सीमा के बाद इन्हें कुछ देव वाणियां सुनाई देती थीं। इनके मेडिटेशन में कुछ बातें आती थीं। वो बातें जो कि बहुत ज्ञानवर्धक होती थीं, बहुत हेल्पफुल होती थी सोसाइटी के लिए, उन बातों को घर आने के बाद ये ऋषि लिख लिया करते थे और लिखते लिखते जो एक कलेक्शन निकल करके आया उसी कलेक्शन को वेद कहा गया। अगर आपसे कोई कहे कि वेदों का रचयिता कौन है तो वेदों के रचयिता की हमारे पास में कोई जानकारी नहीं। हालांकि कई किताबों में आपको वेदों के रचयिता के नाम पर वेद व्यास का नाम लिखा मिलेगा। ध्यान रहे, महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना नहीं करी थी, उन्होंने वेदों का संकलन किया था। संकलनकर्ता और रचयिता में काफी अंतर होता है। रचयिता उसे कहा जाता है जिसने लिखी हो कोई चीज, जबकि संकलनकर्ता उसे कहा जाता है जिसने अलग अलग लिखी हुई चीजों को कलेक्ट कर दिया हो और एक करेक्ट क्रोनोलॉजी में सजा दिया हो। तो जी हाँ, आज वेदों का जो स्वरूप हमारे सामने है निश्चित तौर पर वो वेद व्यास की देन है, लेकिन वेद व्यास ने उसे कलेक्ट किया था, उसका संकलन किया था, ना कि लिखा था। लिखा किसने है कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी 4 ऋषियों का नाम यहाँ पर आता है जिन्होंने इस ज्ञान को सबसे पहले सुना था। आगे के क्रम में जो सप्त ऋषि हुए उन सप्त ऋषियों को भी वेदों का अच्छा जानकार माना गया है। तो ये तो बात हो गई वेद की, और साथ ही साथ वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है इसकी भी। अब अगर हम लोग वेदों की इसी क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन में जाकर के देखें तो क्या दुनिया के दूसरे धर्मों में भी वेद जैसी कोई चीज होती है? जी हाँ, किसी भी धर्म का जब प्रारंभ होता है तो श्रुति परंपरा से ही होता है। उदाहरण के तौर पर अरब जगत के अंदर इस्लाम आया, तो जब वहां पर इस्लाम आया तो वो भी श्रुति परंपरा से आया। प्रॉफिट मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें इस्लाम का प्रवर्तक कहा जाता है, वो भी ध्यान और मेडिटेशन किया करते थे। उनके ध्यान और मेडिटेशन के बाद उनको भी एक देववाणी सुनाई देती थी और ऐसा माना गया कि वो देववाणी उन्हें जो देवदूत सुनाता है उसका नाम है जिब्रेल।
और जिब्रेल ने जो ज्ञान उन्हें दिया, जब उसको आगे चल करके लिखा गया तो कुरान जैसी पुस्तक तैयार हुई। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुरान खुद नहीं लिखी थी, किसी और से लिखवाई थी जिनका नाम अबू बकर था। जिस तरीके से हमारे यहाँ वेद श्रुति परंपरा से आए, तो अरब जगत में संस्कृत तो नहीं चलती, वहां पर अरबी चलती है, तो इसी श्रुति को वहां पर कहा गया सुन्नो। सुन्नो से तात्पर्य है सुना हुआ ज्ञान। तो जो लोग उस सुने हुए ज्ञान पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हें सुन्नी कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन में आपने देखा कि एक शब्द है सुन्नो और दूसरा शब्द है श्रुति, और दोनों का ही अर्थ होता है सुना हुआ ज्ञान। श्रुति परंपरा से ही कुरान निकली, श्रुति परंपरा से ही वेद निकली, और ये ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन इन दोनों पुस्तकों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा था। आगे की बात निकल के आती है कि इसके अलावा वेदों की क्या खास बात है। तो वेद इस विश्व की पहली पुस्तक है। वेद इस विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है। चूंकि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, बाकी सारे धर्म इसके बाद आए। सभी धर्मों के आने की डेट्स हमें क्लियर हैं, लेकिन सनातन परंपरा की कोई डेट क्लियर नहीं है। इस वजह से ये माना गया कि इस धर्म की जो किताब है, यानी कि वेद, ये विश्व की सबसे पुरानी किताब है, और साथ ही साथ संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा भी है। हालांकि आगे चल के वेदों को जब एक्सप्लेन किया गया और कई सारे धर्म ग्रंथ आए, तो उन धर्म ग्रंथों में वो संस्कृत नहीं है जो वेदों में मिलती है। तो यहाँ पे संस्कृत का भी डिफरेंस हो जाता है। वेदों में लौकिक संस्कृत है, जबकि अन्य ग्रंथों में हमें लौकिक संस्कृत की जानकारी नहीं मिलती है। तो वेद क्या हुए? ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो सुन करके मिला है, और वो ज्ञान जो सुन करके मिले उसे क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। तो वेद किसका प्रकार हो गए? श्रुतियों का प्रकार हो गए। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि श्रुति क्या है, या अमंग विच वन ऑफ दीज इज श्रुति, तो आप उसमें तुरंत टिक करेंगे वेद। लेकिन ये जिस वेद की बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो कौन सा वेद? यहाँ पे तो 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो मैं आपसे केवल ऋग्वेद की बात कर रहा हूं, बाकी किसी वेद की नहीं। क्योंकि वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्री वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज। और इन दोनों एरा का जो डिवीजन है वो 1000 BC से होता है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ आयरन से होता है। ऐसा माना गया कि जब लोहे की खोज हो गई, उसके बाद वैदिक संस्कृति पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि लोहे की खोज के बाद इन्वेंशंस होने लग गए थे, हथियारों के, शस्त्रों के, हल के, और इकोनॉमी एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन अगर लोहे के खोज के पहले की बात करी जाए, तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पशुचारण थी, पशुओं पर डिपेंड करती थी, और इस समय में केवल एक ही ग्रंथ हमारे पास था, और वो था ऋग्वेद। इसीलिए ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है, आदि ग्रंथ कहा जाता है, प्यूरिफाइड ग्रंथ कहा जाता है, और श्रुति के नाम पर अगर किसी एक किताब का नाम आपको लेना हो तो वो है वेद। व्हाट इज वेद? ज्ञान। कैसा ज्ञान? श्रुतियों का ज्ञान। श्रुतियों के ज्ञान की किताब वेद। इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जिस ज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं, उस ज्ञान में आखिर है क्या? क्या लिखा है वेदों में? तो वेदास आर द कलेक्शन ऑफ चैंट्स। वेदों में मंत्र लिखे हुए हैं। कितने? 10,000 से ज्यादा। इन मंत्रों में क्या है? वेदों में कोई कहानी नहीं है, कोई कविता नहीं है। ये लोग जो आपको उदाहरण देते हैं ना कि वेदों में ये कहा गया, वेदों में ये कहा गया, कुछ नहीं कहा गया वेदों में। वेदों में केवल मंत्र लिखे हुए। कलेक्शन ऑफ चैंट्स इज वेदा। मंत्रों का इंग्रेडिएंट क्या है? मंत्र क्या है? तो वे मंत्र हैं स्तुति गान। स्तुति करी गई। स्तुति का मतलब क्या होता है? आह्वान करना या देवताओं की प्रशंसा करना। तो स्तुति किसकी करी गई है? तो प्रकृति के देवताओं की करी गई है, इंद्र की करी गई है, वरुण की करी गई है, यम की करी गई है।
अगर आप ऋग्वेद को ध्यान से पढ़ें तो इस ऋग्वेद के अंदर किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का कोई उल्लेख नहीं मिलता। हिंदू शब्द का या सनातन शब्द का कोई प्रयोग नहीं मिलता। वेद जब लिखे गए होंगे तो समाज को ध्यान में रख के लिखे गए होंगे, और ऐसा माना गया होगा कि इनको जो व्यक्ति पढ़ेगा और इसमें लिखे नियमों का पालन करेगा वो समाज को बेहतर बनाने का काम करेगा। यही रीजन है कि वेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। इसमें जो मंत्र हैं उनकी भाषा भले ही संस्कृत हो, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट है, उसके जो तत्व हैं, वो समाज के हित के लिए। वेदों में जो स्तुतियां हैं या जो स्तुति गान किया गया है वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया गया है, और उनको प्रसन्न करने के बाद प्रकृति ठीक तरीके से चल सके, लोगों का जीवन सही तरीके से चल सके, एक ऐसा प्रयास उसमें किया गया है। तो ये वेदों का इंग्रेडिएंट हो गया। अब सवाल उठता है कि इसमें चैप्टर्स कितने हैं। तो जिस तरीके से आप कोई भी किताब पढ़ते हैं उसी तरीके से ऋग्वेद भी एक किताब है। इसके अंदर हैं 10 चैप्टर्स, लेकिन उनको चैप्टर्स नहीं कहते, उनको कहते हैं मंडल। तो देयर आर 10 चैप्टर्स इन द ऋग्वेदा, और इन 10 चैप्टर्स में 1028 यानी कि 1028 सूक्त लिखे हुए हैं। सूक्त का मतलब हुआ स्ट्रेंजा या एक तरीके से छोटा चैप्टर, और उस सूक्त के अंदर फिर लिखे हुए हैं मंत्र। तो मोटे तौर पर आपको ऋग्वेद के बारे में क्या याद रखना चाहिए कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और उन सूक्तों के अंदर 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं। वेद क्या है? तो वेद है श्रुतियों का प्रकार। अर्थ क्या होता है? ज्ञान। श्रुतियों का मतलब ऋग्वेद। कौन सा नॉलेज है इसमें? तो अलमाइटी नॉलेज है इसमें। तो इस तरीके से ये वेदों से संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी मैंने। साथ ही साथ यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो भी बता दिया। कई सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि वेद क्या होते हैं, इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर शूट किया जाए। तो उसी क्रम में मैंने आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करी है कि ये वेद क्या होते हैं। आगे की चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। टिल देन, थैंक यू।